का ताप बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है वो दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो उसका शुरुआती मान क्या था। एक बड़ा कंफ्यूजन है भैया, लोग इस आर नॉट को समझते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध है। नहीं, सुनो, कान में तेल डालो, सुनो। लोग इस आर नॉट को समझते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध है, सरासर गलत समझते हैं। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध नहीं है, ये शुरुआती प्रतिरोध है। क्या? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध नहीं है, ये शुरुआती प्रतिरोध है। और हमने इसका ताप बढ़ा दिया थोड़ा बहुत, तो ये जो डेल्टा आर है ये इसके ताप में वृद्धि पर भी डिपेंड करता है। और हमने देखा कि डेल्टा आर को अगर मिलाएं दोनों को तो आर नॉट डेल्टा टी दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहां भी आएगा। उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं अल्फा। एक्चुअली ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये अल्फा है। आप सोचो सर अल्फा खिसका के बराबर लगा दिया, ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी साइन कोई सी डी ए भी कुछ ना कुछ आता है ना, यहाँ पे अल्फा आता है। अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, यहां से अल्फा हम कह सकते हैं डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर नॉट डेल्टा टी। और यहीं से हमने डेफिनेशन बना दी है कि अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएं 1 ओम प्रतिरोध का, 1 ओम प्रतिरोध का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध में वृद्धि आएगी वही प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाती है। ठीक है। और अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने फिर 0 बोल दिया मैंने, मैं ही बोल के बताते बताते मैं ही बोल गया। प्रारंभ में किसी ताप T1 पे इसका प्रतिरोध R नॉट मान लें और हम ताप को बढ़ा के T2 कर दें तो इसका प्रतिरोध RT अगर हो जाए तो RT इज इक्वल टू हो जाएगा शुरुआत का प्रतिरोध और प्लस जितना बढ़ा है प्रतिरोध। बोलो भाई कैसे निकालें कितना प्रतिरोध हो गया? तुम्हारे पास 10 रुपए था, हमने 2 रुपए बढ़ा दिया, टोटल कितना हो गया? तो जितना था प्लस जितना बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं आर नॉट प्लस डेल्टा आर को हम पुट कर दें अगर, तो आ जाएगा अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। और अगर आप यहां आर नॉट कॉमन ले लें तो आर टी का फॉर्मूला बन जाएगा आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। याद रखना यहां पे आर नॉट जो है वो किसी ताप T1 पे प्रतिरोध है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं है। बहुत जगह ये चीज कहीं कहीं आपको गलत लिखी मिल जाएगी, बहुत से लोग इसको गलत तरीके से पढ़ा देते हैं। ठीक है, वो आर नॉट बता देते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध है। नहीं, HC वर्मा में इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा हुआ है आर T2 इज इक्वल टू आर T1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। HC वर्मा सर ने इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा हुआ है ताकि बच्चे को वो आर नॉट वाला कंफ्यूजन ही ना हो कि आर नॉट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध है। बाकी हर जगह आपको ऐसे मिल जाता है लिखा हुआ और आप इसलिए कंफ्यूज भी हो जाते हो।